मंगल में मंगल करन गीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताण नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम। बोलो ये सवसा गुणम। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष पाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ तीसरा अधिकार चौथा अधिकार। चौथे अधिकार के अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही है मिथ्या चारित्र का स्वरूप। मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान पूर्वक मिथ्या चारित्र होता है। मिथ्या चारित्र अज्ञान और मोह का फल है, रिजल्ट है। कारण है अज्ञान मोह और कार्य है ये राग द्वेष। इसलिए राग द्वेष का यदि अभाव करना है तो मोह को दूर करो, और मोह को दूर करना है तो अज्ञान दूर करो। और अज्ञान ये है कि अपने को ध्रुव नहीं जानना ही अज्ञान है। अपने को परिपूर्ण नहीं जानना ही अज्ञान है। अपने को अविनाशी नहीं जानना अज्ञान है। अपने को असंयोगी तत्व हूं ऐसा नहीं जानना ही अज्ञान है। संयोगी जानेंगे तो संयोगों से राग द्वेष नहीं होंगे। ये संयोग इष्ट है, ये अनिष्ट है, अनिष्ट है, इसकी कल्पना ही नहीं होगी। समझ आई बात? अशरीरी जानेंगे तो शरीर संबंधी राग द्वेष नहीं होंगे। अब मैं बूढ़ा हूं कि वृद्ध हूं, रोगी हूं कि निरोगी हूं, समझ में आ रही है बात? ऐसा अपने को कषाय वाला नहीं जानेंगे तो अरे ऐसी कषाय हो गई, ऐसी कषाय हो गई, राग द्वेष ही नहीं होंगे। पॉइंट ख्याल में आया? ऐसा अपना यहाँ विषय चल रहा है कि इस संसारी जीव के मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र रूप परिणमन अनादि से पाया जाता है, अनादि से चल रहा है। किस किस को? एक इंद्री से असंगी तक तो यही पाया जाता है, अज्ञान मोह राग द्वेष परिणमन में। वो तो अपने को स्वीकार ही नहीं कर सकता, वो तो तत्व ज्ञान के अयोग्य है, तत्व ज्ञान के लायक ही नहीं। असंगी जीव तो कितनी जीव राशि बोलो, कितनी जीव राशि तो तत्व ज्ञान कर ही नहीं सकती। चार इंद्री तक तो कान ही नहीं है, सुनेंगे क्या? विचार करो। चार इंद्री जीव राशि है, एक इंद्री जीव राशि है अनंतानंत। दो इंद्री असंख्य, तीन इंद्री असंख्य, चार इंद्री असंख्य, इधर तक तो कान ही नहीं है।
और असंगीय ये विचार नहीं कर सकते, कान तो हैं लेकिन विचार नहीं कर सकते। और गजब की बात है कि संयोगों का तो विचार कर सकते हैं, शरीर संबंधी विचार तो कर सकते हैं, चार संज्ञाओं का विचार कर सकते हैं, लेकिन अपने हित का विचार नहीं कर सकते। उन्हें भी लगती है ना भूख प्यास, तो उनको भी परिणाम ऐसे होते ना। मतलब विचार शब्द तो मन में ही लागू पड़ेगा। विकल्प करो, विकल्प। विचार शब्द तो मन के लिए ही लागू पड़ता है। तो विचार न बोल के उनको खाने पीने उठने बैठने के विकल्प होते हैं। शरीर संबंधी विकल्प तो होते हैं, शरीर का हित, भूख प्यास, लड़ना झगड़ना है तो सब चलता है, लेकिन पारमार्थिक हित नहीं कर सकते। उसके लिए उनके पास विचार करने के लिए इंद्रिय नहीं है। सोचो, योग्यता ही नहीं है विचार करने की अपने पारमार्थिक हित की। संगी पंचेंद्रिय भी अपना पारमार्थिक हित न कर सके तो वो जस्ट लाइक असंगी है। खाने पीने उठने बैठने लड़ना झगड़ना पैसा, ये मंदिर पूजा पाठ, सब में दौड़ भाग, लेकिन अपना पारमार्थिक हित नहीं साध सके, तो वो असंगियों जैसा ही है। आ रही है बात ख्याल में? ऐसा विषय आगे बढ़ाने से पहले कल चर्चा की थी, मुझे ये भी खुशी है कि श्रोता तो ऐसा अलर्ट श्रोता चाहिए। छदमस्त है तो गलती हो सकती है ना। तो इन्होंने, अंजलि जी ने और निधि जी ने, दोनों ने मेरे को मैसेज भेजा। कल बात आई थी ना कि प्रत्याख्याना वर्ण कषाय क्या है वो, मैंने ऐसा बोला कल कि वो देशघाती है। तो इन दोनों का मैसेज आया, तो मुझे खुशी हुई इस बात की। क्या खुशी हुई कि अपन भी बोल के छोड़ देते, उस पर विचार ही नहीं था, और इधर से भी कोई क्वेरी नहीं आती, तो वैसे ही चल चल जाता। इसलिए दोनों का धन्यवाद है। ठीक है, देखो वो विषय ऐसा था, वो थोड़ी मिसिंग हुई थी मेरे से, कि जो अनंतानुबंधी है, अपन पहले वही वाला पेज निकालें वापस। दूसरे अधिकार में चारित्र से मोहिनी से होने वाला दुख, या क्या सेंटेंस है उसका, हाँ, चारित्र मोहिनी जन्य अवस्था। चारित्र मोह रूप जीव की अवस्था। हमारी जिनवाणी में पेज नंबर है 44, टाइटल, और अपने को चर्चा करनी है 45 पे, नेक्स्ट पेज पे। मिल गया? देखो, वहां ये कषाय चार प्रकार के हैं, हालांकि उस टाइम भी बहुत चर्चा की थी। वहां कषाय चार प्रकार के हैं, मिल गया सबको, है ना। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावर्ण, प्रत्याख्यानावर्ण और संजुलन। एक एक बात जब आती है ना, तो वो और बहुत अच्छी अच्छी चीजों को लेके आ जाती है। कैसे? देखो, वहां जिनका उदय होने पर आत्मा को सम्यक तो न हो, स्वरूपाचरण चारित्र न हो सके, वे अनंतानुबंधी कषाय है। ठीक है, अनंतानुबंधी किसको कहना?
खाना पीना कम कर दिया, ज्यादा कर दिया, छोड़ दिया, इधर से तो परिभाषा ही नहीं है। परिभाषा कहाँ से है? कषाय मतलब जो आत्मा को कसे, अर्थात दुख दे, उसको कषाय कहते हैं। तो अनंतानुबंधी कषाय क्या है? कि मैं आत्मा हूं, ऐसी कषाय है कि मैं आत्मा हूं ऐसा जान ही नहीं सकता अनंतानुबंधी का उदय होने पर। तो क्या कह रहे हैं? स्वरूपाचरण चारित्र न हो सके। अब ये तो अपन पहले बात कर चुके कि स्वरूपाचरण तो कॉमन नाम है, चारित्र की परिभाषा ही है स्वरूपाचरण। वो टॉप लेवल तक स्वरूपाचरण लागू पड़ेगा, लेकिन भेद करेंगे तो अलग अलग नाम हो जाएंगे। तो चौथे गुण स्थान में क्या? सम्यक्त्वाचरण चारित्र नहीं होने दे सकते। ठीक है। जिनका उदय होने पर देश चारित्र नहीं होता, इसलिए किंचित त्याग भी नहीं हो सकता, वे अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय हैं। ठीक है। तथा जिसका उदय होने पर सकल चारित्र नहीं हो सकता, इसलिए सर्व का त्याग नहीं हो सकता, वे प्रत्याख्यान वर्ण कषाय। अपन को चर्चा करनी है प्रत्याख्यान वर्ण की, हालांकि वे भी करेंगे, है ना। तो प्रत्याख्यान वर्ण कषाय कौन है? जो सकल चारित्र न होने दे। ठीक है। आगम में जो चर्चा आई है, तो संजुलन को कहा है देशघाती। क्यों देशघाती कहा है संजुलन को? कि वो संजुलन यथाख्यात न होने दे, लेकिन सकल चारित्र होने दे, तो उसको कहा देशघाती। पॉइंट पकड़ में आया? संजुलन है देशघाती, क्योंकि वहां पे चारित्र दिख रहा है। अगर अपन एंगल से देखेंगे कि जो देश संयमी भी है, बाहर से जो देखोगे उसको, तो वो कैसा दिखाई देगा? पत्नी बच्चों के बीच में ही दिखाई देगा। अगर बहुत निचली निचली प्रतिमा में चला जाए, वीतरागता के अंश बढ़ जाए, गृह त्यागी तो हो गया, लेकिन अभी वस्त्रधारी है। और मुनिराज हैं, वे कैसे हैं? नग्न दिगंबर ज्ञान स्वभाव, नग्न दिगंबर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। और यदि बाहर से भी देखें तो वस्त्र रहित और नग्न दिगंबर, तो बाहर की दशा भी वैसी दिख रही है। तो कहा जा रहा है कि देखो यहाँ चारित्र प्रगटा है, यथाख्यात तो यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन ये चारित्र प्रगटा है। इसलिए उस संजुलन को देशघाती कहा है। पर देशघाती के साथ अपन न्याय करें, है ना। इसलिए वो देशघाती है। क्यों? यथाख्यात नहीं होने दे रही, लेकिन कुछ तो है ना, तो उसको देश चारित्र कह रहे हैं। ठीक है। अब आ जाओ नीचे कि प्रत्याख्यान वर्ण के उदय होने पर संयम तो दिख रहा है ना, देश संयमी। तो कषाय चौकड़ी का अभाव है, तो देश संयमी तो है ना वो। तो अप्रत्याख्यान वर्ण को भी देशघाती कहो। तो अप्रत्याख्यान वर्ण किसको कह रहे? जो सकल चारित्र नहीं होने दे, इसलिए उसको भी, वो भी सर्वघाती। तो देश चारित्र तो अपन बोल ही रहे ना। तो अब सुनो कि जो अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय है, जिसके उदय में देश चारित्र नहीं हो रहा है ना, तो उसी के अनुदय में देश चारित्र है। क्या बोला? एक है उदय, ऐसे समझो। प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान वर्ण का जब तक उदय है ना,
तब तक देश चारित्र, वो देश चारित्र को घाती है, बिल्कुल भी प्रकट नहीं हो रहा। और प्रत्याख्यान को अलग से देखो कि वो सकल संयम नहीं होने दे रही, तो वो भी घाती प्रकृति। ये तो घाती प्रकृति का न्याय हो गया। ठीक है। अब प्रत्याख्यान वर्ण के होने पर देश चारित्र तो हो रहा, तो सुनो, प्रत्याख्यान वर्ण का देश चारित्र से कोई लेना देना नहीं, उसका संबंध तो अप्रत्याख्यान वर्ण से है कि वो देश चारित्र नहीं होने दे रही। तो जब उसका अनुदय होगा, किसका, अप्रत्याख्यान वर्ण का अनुदय, तो देश चारित्र प्रकट हुआ। इसको ऐसे समझ लो सरल तरीके से कि एक बार भाई जी ने भी ये वाली बात ली थी कि जैसे मान लिया किसी की बहुत अच्छी पत्नी है, तो क्या बोलेंगे, अरे भाई इनका बहुत पुण्य का उदय है, इसकी पत्नी कितनी अच्छी है, कुछ भी लगा लो, है ना। और मान ली पत्नी का वियोग हो गया, तो पुण्य के उदय से तो पत्नी थी और पत्नी चली गई, तो क्या पाप के उदय से पत्नी चली गई, पुण्य के अनुदय से। पकड़ में आई बात। बहुत अच्छी गाड़ी थी, अरे कितना पुण्य का उदय, कितनी लग्जरी। हाँ हाँ, ये पॉइंट है। उसको पाप का उदय नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे, पुण्य का अनुदय, पुण्य का उदय नहीं। ठीक है। वो पाप का उदय नहीं, पुण्य खत्म हो गया। ऐसे ही वहां जो कुछ थोड़ा सा संयम दिखाई दे रहा है, तो वो देश चारित्र का घात करने वाली तो अप्रत्याख्यान है, तो वो ही खत्म हो गई, अप्रत्याख्यान खत्म हो गई, तो किंचित त्याग दिख रहा है। लेकिन अभी भी वो वस्त्रधारी ही तो है, तो सकल संयम नहीं दिख रहा, इसलिए प्रत्याख्यान वर्ण भी घाती प्रकृति में आए। मैंने ऐसा बोला था कल कि अप्रत्याख्यान वर्ण देश घाती है, क्योंकि वहां पे देश चारित्र है। ठीक है। ऐसा आगे बढ़े, जहां पे थे वहीं पर आगे। देखो क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार इस संसारी जीव के मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार्य रूप परिणमन अनादि से पाया जाता है। ऐसा परिणमन एक इंद्रियादि असंगी पर्यंत तो सर्व जीवों के पाया जाता है। ह्यूज राशि है जिनको अज्ञान मोह राग द्वेष। ठीक है। तथा संघी पंचेंद्रियों में सम्यक दृष्टि को छोड़कर सर्व जीवों के ऐसा ही परिणमन पाया जाता है। परिणमन में जैसा जहां संभव हो वैसा वहां जानना। जैसे एक इंद्रियादिकों को इंद्रियों की हीनता अधिकता पाई जाती है। एक इंद्री को हीनता, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री को अधिकता। और धन पुत्रादिक का संबंध मनुष्यों को ही पाया जाता है। धन पुत्रादिक का संबंध, अब देखो ये चर्चा भी बिल्कुल स्थूल पने है। चुईया होती ना, चुईया, वो भी इकट्ठा करती है धन। उसके बिल में जाओगे तो उसके बच्चे बच्चे भी होंगे, चूहा भी होएगा और उसके बच्चे भी होंगे, और है ना बहुत सारे कपड़े, चिंदी इकट्ठी होएगी, और और चने मूंगफली के दाने भी होंगे। समझ में आ रही है बात। ऐसा। और सुनो, और सुनो, आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा एक इंद्री को भी है। अगर अपन ऐसा नहीं मानेंगे तो वे बीतरागी सिद्ध हो जाएंगे। क्या बोला,
परद्रव्य का संयोग भले कम ज्यादा हो। ऐसे तो मनुष्य में भी भिखारी है, कुछ नहीं है उसके पास। कपड़े भी मिलना मुश्किल है, बहुत सारे तो बिना ही कपड़ों के रहते भिखारी भी। एक कटोरा है बस। सामग्री से नहीं, संज्ञाएं हैं अंतरंग में, अज्ञान मोह राग द्वेष। और इधर से बात करो चारित्र की परिणति से, तो आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा पाई जाती है। ये जो पेड़ की जड़ें होती है ना, जड़ें, वो वहां पे मान लिया माइंस है, गोल्ड माइन है ना, तो उनकी जड़ें उसमें लपटी रहती हैं। अब बोलेंगे पेड़ को क्या पता, जे वो पेड़ नहीं देखो, जीव देखो। क्या बोला? उसकी जैसे पहाड़ होते हैं ना, पहाड़, पहाड़ों पे आप देखना, वो जो पेड़ होते हैं ना, ट्री, वो ऐसे होते हैं, टिल्ट टिल्ट ऐसे 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 होते हैं। तो उनकी जड़ें किधर जाती हैं? जहां पानी होता है। उनको भी पहाड़ से द्वेष और पानी से राग चलता है। अब बोलना पड़ेगा पेड़, मजबूरी है। पेड़ कहना तो मजबूरी है। जीव, उधर वहां क्या देखो, जीव। आई बात ख्याल में? ऐसा। और धन पुत्र आदि का संबंध मनुष्यों को ही पाया जाता है। अब देवगति में भी मिलेगा आपको, इंद्र इंद्राणी, पैसा, अभिमान, रत्न, ये वो सब वहां पे भी मिलेगा, है ना। इन्हीं के निमित्त से मिथ्या दर्शन आदि का वर्णन किया। और मुख्यता से मनुष्य गति के जीवों के लिए वर्णन है। वो नरक गति में भले, नरक गति में भले सम्यक दृष्टि है, परंतु वह जिनवाणी लेके कौन बैठता है? और देवगति में भी कौन लेके बैठता है? तो मनुष्यों की मुख्यता से चर्चा है ना, ये मुख्यता से बात है, ऐसा समझना। और सुनो, और सुनो गजब की बात, कल परसों भी यहाँ चर्चा आई गई है कि परद्रव्य के निमित्त से होते हैं, परद्रव्य कराता नहीं है। मूल में ये पक्का रखना कि स्वभाव को भूलकर राग द्वेष होते हैं। एक छोटी सी क्लिपिंग आई थी आदरणीय पंडित साहब की, 6-8 मिनट की थी। तो उन्होंने बहुत अच्छा ऐसा समझाया, क्या कि जो मद होता है ना, मद, मद क्यों होता है? 8 प्रकार के मद कहे जिनागम में, है ना, बहुत प्रकार के होते हैं। अब सेंट्रलाइज करके थोड़ी तो चर्चा की जाएगी, है ना। तो मद क्या परद्रव्यों से होता है? मद, मद क्या चीज है? कोई कषाय। स्वभाव को भूलकर, स्वभाव को भूलकर इन जनरल कषाय उत्पन्न होती है, स्वभाव को भूलकर कषाय उत्पन्न होती है। अब उस कषाय का ही नाम है क्या? क्रोध कषाय। मूल में तो वो एक कषाय है, मिथ्याचारित्र, उसी का नाम है क्रोध, उसी का नाम है मान, उसी का माया। अब अलग अलग डिफाइन करो तो पर पदार्थों से अपने को छोटा या बड़ा देखना, ये मान कषाय है। तो पर पदार्थों से बड़ा छोटा क्यों देख रहा है? कारण पे जाओ, कषाय के कारण पे जाओ। नहीं भैया, इतनी लग्जरी है, अपने पास धन है। धन क्या है? आनी जानी चीज है, हम तो कोई मान नहीं करते। दूसरे उपदेश देंगे, अरे धन क्या चीज है, इतना धन का मान क्यों? नहीं, हम तो कोई मान नहीं करते। अपन, अरे ये इतने बड़े आदमी हैं, बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, बिल्कुल मान नहीं करते। तो वीतरागी है वे, अपने को आत्मा जानते हैं, सुनिर्मानता है। अब मंदता तीव्रता होती है तो कहने में आ जाती है। तो मान कषाय क्यों हो रही है? सामग्री बहुत है इसलिए।
और गरीब को क्यों है, उसको मान कषा है कि नहीं गरीब को? वो दीनता रूप है, दीनता रूप भी कषा है। क्यों है वो? अगर सामग्री से नाप तोल करोगे तो व्याप्ति नहीं बैठती। क्यों है मान कषाय? अपने परिपूर्ण स्वरूप को नहीं जानता, इसलिए मान है। तो रूप का मद रूप से नहीं होता, ज्ञान रूप को नहीं जानता, इसलिए रूप का मद है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। मैं कितना काला हूं, मैं कितना काला हूं, ये भी रूप का ही मद है। धन का मद धन से नहीं होता, धन का मद एक इंद्री को होता कि नहीं होता? ये उसके बाद धन ही नहीं बुकाएगा, धन का मद। रूप का मद एक इंद्री को होता कि नहीं होता? गुलाब के फूल को मद होता कि नहीं होता? वो तो अपना रूप ही नहीं देखता, उसको पता ही नहीं है मैं कैसा पीला वाला गुलाब हूं कि सफेद वाला हूँ। खुद की गंध उसको पता नहीं है कि मेरे में सुगंध आती है, दुनिया कहती है कितना सुंदर है। तो मद है कि नहीं उसको? रिम्पी बहन, ख्याल में आ रही बात? ऐसा धन का मद, रूप का मद, जाति का मद, कुल का मद, अब उनके पास ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान का मद है कि नहीं? बोलो, गजब की बात है। मुनिराजों को, शाम की क्लास में एक दिन चर्चा आई थी, मुनिराज को जो प्रीवियस दीक्षित हैं, सीनियरिटी है, जिनको सीनियर हैं और आचार्य हैं, और उनको कम ज्ञान हो, नहीं है उनका छाया में ज्ञान ज्यादा। और अभी जूनियर है कोई, अभी अभी नए दीक्षित है, और उनको बहुत ज्ञान हो, उनको छाया में ज्ञान बहुत हो। तो वो ज्ञान का मद नहीं होता, ज्ञान की दीनता नहीं होती। इसको बोलते हैं ज्ञान, अज्ञान परिचय। जय करते हैं। कोई बोले देखो ये तो अभी नए दीक्षित आए हैं, और कितना ज्ञान, तो उनको ऐसी दीनता नहीं आती। हमें तो कम से कम 15 साल हो गए, और तत्वा सूत्र पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, इसको तो सारे सारे सूत्र याद है इन्हें तो। दीनता नहीं आती, क्यों नहीं आती? परिपूर्ण जानते हैं। अपने को में अहम बुद्धि नहीं है। विषय क्या चल रहा है? मिथ्या चारित्र संयोगों से नहीं होता, संयोग कम ज्यादा के कारण मिथ्या चारित्र नहीं होता, स्वरूप को भूलकर मिथ्या चारित्र होता है। ये मूल में, मूल पे जाओगे ना, तो यदि मिथ्याचारित्र मिटाना है, मान मिटाना है, तो क्या करें? धन का त्याग कर दो, धन का मान मिट जाएगा। है, कुछ भी याद मत करो, ज्ञान का मद मिट जाएगा। ऐसे मिटाओगे क्या ज्ञान का मद? रूप का मद मिटाना है तो अपना मुंह बिगाड़ लो। है नहीं? पत्नी बच्चों का मद, कुल का मद, मेरे माँ बाप, मेरे मामा, मेरे मामा, मेरे चाचा, तो क्या करो, वो उन सबको छोड़ दो। एक स्वरूप जानने से कषाय मिटती है, मिथ्याचारित्र मिटता है। ये कहना था। यहाँ पे विषय चल रहा है, क्या चल रहा है? धन पुत्र आदि का संबंध मनुष्य आदि को ही पाया जाता है, इन्हीं के निमित्त से। ये कराते नहीं है, आघाती कर्म के संबंध से, संयोग से। किसी को साता का तीव्र उदय है, किसी को असाता का तीव्र उदय है। जिसको साता है तो उसके लक्ष्य से मिथ्या चारित्र होता है, लक्ष्य से। और लक्ष्य कब है उनका? कि अपने स्वरूप को भूला, जानता ही नहीं, इसलिए मिथ्या चारित्र होते हैं। तो ये गलतियां बहुत चलती हैं। क्या चलती हैं? भैया पत्नी बच्चे छोड़ दो, घर छोड़ दो, तो गृह त्यागी हो जाओ। तो पंडित साहब बहुत कहते थे
कि अपना घर छोड़ के आ गए, तो वहां पर कहते थे हमारे पिताजी, हमारे पापा, यहाँ पर क्या लगे हमारे पंडित जी, फर्क क्या पड़ा। वहां पर कहते थे हमारा घर, यहाँ पर क्या लगे हमारा मंदिर, फर्क क्या पड़ा। तुम पूरे संग को छोड़कर सत्संग में आए, और सत्संग में भी आकर असंग स्वरूपी परमात्मा का निर्णय नहीं किया, तो सत्संग में क्या हुआ। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारे तो वही चल रहे हैं। अब वहां पे थोड़े ज्यादा दिखाई देंगे, शरीर की क्रियाएं बहुत दिखाई देंगी, चलो भैया सब्जी ले आओ, बच्चे को स्कूल छोड़े आओ, और यहाँ पे ये वाले काम नहीं है। तो दूसरे हैं, जिनवाड़ी संभाल के रख दो, देखो जिनवाड़ी खराब तो नहीं हो रही, मंदिर की सफाई कर दो, देखो कोई जाले वाले तो नहीं लग रहे, तो इसमें समय जाएगा। लेकिन तुमने अपने को करता है क्या, एक तो स्वीकार नहीं किया, बात तो वहीं की वहीं खड़ी है, मिथ्याचारित्र। तो ये पक्का रखना क्या, बहुत लोग ऐसा ही त्याग करना चाहते हैं। तो पर पदार्थ राग द्वेष करा नहीं रहे थे, तो पर पदार्थ को छोड़ने से राग द्वेष मिटते भी नहीं है। जिसको भूल कर राग द्वेष हो रहे थे, उसी को जानकर राग द्वेष छूटेंगे। सिंपल है। जिसको भूल कर राग द्वेष हो रहे हैं, उसी को जानकर राग द्वेष मिटेंगे। ऐसा इन्हीं के निमित्त से मिथ्या दर्शनादि का वर्णन किया है। निमित्त से उसमें जैसा विशेष संभव हो वैसा जानना। तो अपन ने विशेष की चर्चा कर ली। चींटी की कोई भाई बहन नहीं है, तो चींटी क्या हो गई, मिथ्याचार से रहित हो गई चींटी। उसे कोई भाई बहन भी नहीं है, वो लक्ष्य भी नहीं करती, बहुत से बहुत एक चीनी का टुकड़ा रख लेती है, बस। वो क्या मिथ्याचारित है कि नहीं, स्पष्ट मिथ्याचारित है। तो अपने को भी यदि दुख है, मिथ्याचारित से दुख है, तो उसको दूर करने का उपाय क्या है। चरणान योग में तो उपदेश देते हैं सबके साथ न्याय करना चाहिए। क्या चरणान योग में तो उपदेश देते हैं, कम परिग्रह रखो, कम फालतू घूमो फिरो। चरणान योग में तो ऐसा उपदेश देते हैं। तो काय के लिए देते हैं, इसलिए देते हैं कि तुम्हारी जो समय शक्ति उधर बहुत जाती है, वहां से समय शक्ति बचा के इधर शुभ परिणामों में जितनी सामग्री होगी, अज्ञानी को उतना ज्यादा लक्ष्य होता है उनका, उतनी समय शक्ति वहां जाती है। इसलिए कम परिग्रह में का उपदेश इसलिए दिया जाता है कि तुम देवशालु के समीप आओ, स्वरूप समझो। वो इतिश्री नहीं है कि हमने ये छोड़ दिया ये छोड़ दिया, और फिर भी तत्व ज्ञान नहीं हो पा रहा हो, तो कम से कम पाप से तो बचेगा ही, देवशालु के संयोग बनने की संभावना बनी रहेगी। इतना पर्पज है। बाकी उनको छोड़ने से करने से कोई धर्मात्मा नहीं हो जाता। कषाय नहीं मिटती, रात्रि भोजन छोड़ने से कषाय नहीं मिट रही, अनाहारी स्वरूप को जानने पर कषाय मिटती है। तो फिर नहीं छोड़ना है, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि नहीं पड़ता है, वो तीव्र कषाय है, तो तीव्र कषाय से बचाते हैं। ये उपदेश है, चरणानियों का उपदेश होता जाता वस्तु स्वरूप के अनुसार है। जो कुछ भी होता है वो किससे होता है, वस्तु स्वरूप के अनुसार। ऐसा तथा एक इंद्रियादिक जीव इंद्रिय शरीर का नाम नहीं जानते। कोई बोलेगा कि इनको कैसे वो क्या बोलते हैं कषाय होती है,
एक इंद्रिय आदि को कषाय कैसे होती है? समझ आई बात? तो क्या कह रहे हैं कि वे शरीर का नाम नहीं जानते, नहीं ये जानते हम एक इंद्रिय की दो इंद्रिय, ज्ञान की हीनता है ना बहुत, तो वे नाम नहीं जानते, परंतु उस नाम के अर्थ रूप जो भाव है उसमें पूर्वोक्त प्रकार से परिणमन पाया जाता है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र भाव हैं। देखो, एक इंद्री को भी, एक इंद्री जीव को भी कम से कम एक इंद्री तो है। विग्रह गति में तो इंद्रिय शरीर ही नहीं है, विग्रह गति के अंदर तो शरीर भी नहीं है, एक इंद्री भी नहीं है, तो फिर वहां पर मोह राग द्वेष होता होगा कि नहीं? कैसे होएगा? वहां तो पर लक्ष्य भी नहीं है। हाँ, तो किसी चीज का पर लक्ष्य, पत्नी बच्चे भी तो नहीं है, अरे शरीर ही नहीं है। न्याय करो, देखो बात सब क्यों। जीव द्रव्य और अज्ञान मोह राग द्वेष उसकी पर्याय, और सीमा समाप्त। तो इतनी वस्तु द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, तो सत मात्र वस्तु तो सदा ही विद्यमान है। स्वरूप को जानते हो तो अज्ञान मोह राग द्वेष मिटेंगे, स्वरूप को नहीं जानते तो अज्ञान मोह राग द्वेष होंगे। विग्रह गति में तो शरीर भी नहीं। कोई ऐसा विचार करे, एक इंद्री कैसे मिथ्या दृष्टि होएगा? वो तो जानता भी नहीं कि मैं शरीर हूँ। विग्रह गति में तो शरीर भी नहीं है, अब कैसे जानेगा? तो वो तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा और अज्ञान मोह राग द्वेष स्वरूप नहीं जान रहे। अब संयोग एक इंद्री संबंधी हो, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, चाहे जैसा संबंध हो, उससे कोई लेना देना नहीं। वो तो लक्ष्य होता है उनका, तो उसके निमित्त से कहा जाता है। बाकी बिना किसी के इंडिविजुअल सिंगल आइडेंटिटी स्वरूप को नहीं जाने तो अज्ञान मुराग द्वेष होते ही रहते हैं। विग्रह गति तो बहुत बड़ा उदाहरण है, जहां शरीर नहीं है, पिछला शरीर छूट गया है, नदी नया शरीर अभी मिला नहीं है, और स्वरूप जाना नहीं है। विग्रह गति के उन इतने शॉर्ट पीरियड में कषाय भी है, कषाय भी है और कर्म का बंधन भी है। हमें तो उनकी वजह से बहुत राग होता, क्या करें, इसी चक्कर में बंद हो जाता। किन की वजह से? उनकी वजह से। उनकी उनकी वजह से कुछ भी नहीं होता, न पाप होता, न पुण्य होता, और न धर्म होता। क्या कहा? न पाप होता, न पुण्य होता, और न धर्म होता, कुछ भी नहीं होता उनकी वजह से। ये निश्चित करो, जब भी पर लक्ष्य हो, पर को दोष देने की या धन्यवाद देने की, धन्यवाद भी वृत्ति उत्पन्न हो, तो विचार करना ये मेरा ही परिणाम है, और इस स्वरूप के भूल के ही हो रहे हैं। इसलिए पर में बिगाड़ सुधार की आवश्यकता ही नहीं है, सुधार अपने में होना है। और अपना सुधार भी कैसे होना है? एक ध्रुव परमात्मा जो मैं हूं। सबसे सिंपल टू सिंपल, अपन बार बार चर्चा करते हैं कि जब बहुत ज्यादा तीव्र कषाय हो रही हो, किसी को पर को दोष देने की वृत्ति बहुत ज्यादा हो रही हो, पर लक्ष्य बहुत ज्यादा हो रहा हो, तो तुरंत अपने गले में एक शीशा लटका लो, फटाफट। अब देखो इसमें क्या हो रहा है। रिम्पी बहन, एक दर्पण है नीचे जमीन में रखा है, सीधा रखा है ऐसे जमीन में,
और ऊपर 3 पंखड़ी का पंखा चल रहा है और वो पूरा पंखा दर्पण में झलक रहा है। अब दर्पण के पंखे को बंद करने के लिए क्या करें, बताओ। सिंपल प्रश्न है एकदम, अनम्यूट करके ऊपर चलता हुआ पंखा बंद करेंगे। बंद कर दो बस। अरुण भैया कुछ और कर सकते कि नहीं? एक ऑप्शन इनका है कि ऊपर वाला पंखा बंद कर दें, एक ऑप्शन। दूसरा जी दर्पण में शीशे, दर्पण में पंखा है ही नहीं। लो, दूसरा ये भी कर सकते हैं, दर्पण को उल्टा कर दो, न झलकेगा, न उसमें झलकेगा, न उसमें पंखा चलेगा। क्या करना है पारुल बहन? ये डंडा लगा, डंडा रोक दो ऐसे ही। बताओ, कोई लोग तो ज्ञान का ही नाश करने तैयार है। क्या बोलेंगे? दर्पण को उल्टा कर दो, न न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। हमें मत बताओ भैया, हमको मत बताओ, हमें मत बताओ। ये ज्ञान का ही नाश करने तैयार है। नंबर 1, ये एक गलती। दूसरी गलती, स्विच ऑफ करो, गेयों से ज्ञान होता है, ये दूसरी गलती। परद्रव्य से कषाय हो रही है, तीसरी गलती। तो मिटाना किसको है कि परद्रव्य को मिटा। प्रभु तू अपने ज्ञान दर्पण में देख, यहाँ पे कोई पंखा चल रहा है क्या? दर्पण में कोई पंखा चल रहा है? नंबर 1, चलता हुआ दिख रहा है पूरा, जितनी स्पीड से ऊपर चलना है उतनी स्पीड का दिखेगा, परंतु दर्पण स्टिल अचल है। क्या बोला? अप्रभावी है। दर्पण कैसा है? इतनी तेज स्पीड से घूमते हुए पंखे से भी दर्पण कैसा है? अप्रभावी। समझ में आई बात? कैसा है दर्पण? ऐसा देखना है ध्रुव। कैसा है ध्रुव? अप्रभावी। कैसा हूं मैं? अब ध्रुव नहीं, मैं कैसा हूं? अप्रभावी। ऐसे मिथ्या दर्शन पूर्वक 7 तत्वों के अयथार्थ निर्णय पूर्वक जो भी कुछ ज्ञान है, इन ही प्रतीतिजुत कछुक ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जान। 7 तत्वों की प्रतीति से रहित जो कुछ भी ज्ञान है, चाहे तुम्हें पोथन्ना पढ़े हो और 11 अंग 9 पूर्व के पाठी हो, कछुक ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जान। वो अज्ञान है ना, वो दुखदायक है तुम्हारा ज्ञान। हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, उनने फलाना कर दिया, 24 घंटे दुख 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 उत्पन्न हो रहा है। दुखदायक अज्ञान जान। और या ही प्रतीत सही प्रतीत जुक्त अल्प ज्ञान सो सुखदायक सम्यक ज्ञान जान। 7 तत्वों की प्रतीति सहित आत्मा की प्रतीति सहित अल्प ज्ञान भी सुखदायक सम्यक ज्ञान जान। सीधा कर दो। अब ये दोनों अज्ञान और मोह। अब सुनना, इन जुत विषयन में जो प्रवृत्ति, छड़ाला जी की लाइन है, इन इन जो प्रवृत्ति सो जानो मिथ्याचारित। अब तुम्हारी जो ही प्रवृत्ति है ना, क्या हम तो बहुत पूजा करते, विषयन में प्रवृत्ति है ये। हम तो बड़ा काम कर रहे, बहुत बड़ा काम कर रहे। क्या है ये? विषयन में प्रवृत्ति। ये विषयों की प्रवृत्ति है ये। वो इष्ट लग रहा ना अपने लिए, पूजा पाठ दया दान व्रत भक्ति। भक्ति क्या लग रही? विषयों की प्रवृत्ति है वो। इस की कल्पना चल रही है वहां पर, ऐसा हो ऐसा नहीं हो,
ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने बहुत अच्छा करा, उनने खराब किया, हमने इतना अच्छा भजन गाया, हमारी आवाज बिगड़ गई, अरे हम गा नहीं पाए। क्या है ये? मिथ्या चारित्र। तू अबोला तत्व तूने कैसे गाया? स्टार्टिंग यहीं से की थी ना। तू अकर्ता तत्व तूने कैसे किया? बोलो। तू असंयोगी तत्व, तेरे संयोग किधर? तू निष्कषाय तत्व, तेरी शुभ अशुभ भाव कषाय किधर? क्या बोला? ये सब क्या है? मिथ्या चारित्र। दर्पण में से पंखा हटाने का उपाय मिथ्या चारित्र, यहां से लेना था। दर्पण में से पंखा हटाने का उपाय था क्या? कुछ भी नहीं था, मात्र दर्पण ही दर्पण, मात्र दर्पण। और पंखा जो मुंह होते हुए दिख रहा है वो भी दर्पण की ही रचना है। उसमें से तो कुछ भी नहीं आया, ऊपर वाले पंखे में से तो कुछ भी नहीं आया। बहुत देखो दृष्टांत सरल है और बहुत गंभीरता से विचार करो। किसी ने बोला ए तुमने काम बिगाड़ दिया, तो उसमें उन शब्दों में से तो मेरे में कुछ नहीं आया। मेरे ज्ञान में वैसी ही रचना स्वतंत्रता से, कोई नहीं भी कहता तो भी स्वतंत्रता से वो रचना हुई है। और रचना होने पर भी मेरा ज्ञान ज्यों का त्यों है, और स्वरूप नहीं जानते से कषाय उत्पन्न हो जाती है। मिथ्या चारित्र। अब क्या करो? या तो अपने ज्ञान में से बनने वाले गे को हटाओ, उसको उल्टा कर दो, या फिर पंखा को हटाओ। या तो दर्पण उल्टा कर दो, नहीं तो पंखा बंद कर दो। यहाँ पे कह रहे हैं कि ना पंखा बंद करो ना दर्पण उल्टा करो, स्वरूप समझ लो, आनंद करो। क्या कहा? कितनी गजब की बात है बताओ। ना पंखा बंद करो और ना दर्पण को उल्टा करो, स्वरूप समझ लो मेरे दर्पण में कुछ है ही नहीं, एक भी पंखा नहीं चल रहा। निताशा जैन, समझ में आ रही बात? दीवार को क्या करो? स्टार्टिंग अपन ने कहां से की थी? मिथ्या चारित्र को का स्वरूप समझने से पहले सफेद दीवार को सफेद करो, मिथ्या चारित्र। सफेद दीवार में से पीलापन हटाओ, मिथ्या चारित्र। ऐसे लगा लो बिल्कुल लोकल एग्जाम्पल, चीनी को मीठा करने के उपाय मिथ्या चारित्र। अब मिथ्या चारित्र का भाव समझने के ये अपन एग्जाम्पल कोड कर रहे हैं। मिथ्या चारित्र का भाव समझो। चीनी को मीठा करने के उपाय क्या है? मिथ्या चारित्र। और चीनी में से खटास हटाने के उपाय मिथ्या चारित्र। उसमें खटास हो तो हटाएं, और वो मीठी न हो तो मीठी करें। आ रही है बात ख्याल में? मिथ्या चारित्र का भाव। तो ऐसे भाव वे एक इंद्री दो इंद्री में भी होते हैं, शरीर से नहीं। देखो कोई एक इंद्रिय वो क्या जानता होएगा, अरे आत्मा है कि नहीं वो, तो उसको भाव पड़ा रहता है। कैसा भाव पड़ा रहता है? जैसे मैं स्पर्शन से स्पर्श करता हूं। अब ये शब्द नहीं है लेकिन भाव है। क्या भाव है? ये ठंडा, ये गर्म, ये रूखा, ये चिकना, ये भारी, हल्का, ये है उसके पास पूरा भाव। और ये कितना गर्म पानी, इससे तो मैं मर जाऊंगा। ये ठंडा पानी बहुत अच्छा। ऐसी इस टन इसकी कल्पना चल रही है। एक इंद्री को, दो इंद्री को, तीन इंद्री को, चार इंद्री को, असंगी को और संगी को। बहुमान करो अपने आप पर, कचरा पट्टी से दिमाग हटा के बहुमान करो
कि ये बातें हमें कम से कम सुनने मिल गई हैं। जैनियों में भी, दिगंबरों में भी दूर दूर तक ये सत्य स्वरूप सुनने नहीं मिला। क्या बोला? रोज मंदिर जाते हैं वे, एक नारियल लेके और मंदिर के बाहर खड़े हो जाना, और एक एक व्यक्ति निकले ना तो उससे पूछना अनंत भगवान का स्वरूप बता। मुमुक्षुओं से भी पूछना, सो कॉल्ड, अनंत भगवान के बारे में 4 लाइन बोलो, महावीर भगवान का चिन्ह बता, तो विषम शरण भामंडल, उधर से ही बात आएगी। कोई बहुत भव्य जीव होगा, निकट भव्य, जो कम उसके कथन में भी ये वाली बात आ जाए। यहाँ तो निर्णयात्मक बात चाहिए, है ना, कि वे जीव है, यहाँ से कोई बात करे। तुम्हारे 24 तीर्थंकर कौन है, अनंत भगवान कौन है, तो वो बोले जीव है, और कुछ के बाद कुछ भी नहीं बोले। 100 में से 100 नंबर। बात किधर से आएगी? या सर्वज्ञता वीतरागता से। कोई थोड़ा अच्छा होएगा ना तो सर्वज्ञता वीतरागता से बात करेगा, लेकिन ध्रुव द्रव्य वस्तु, और नहीं तो परम औदारिक देह वाले, छत्र चमर भामंडल वाले, ओंकार ध्वनि खिराने वाले, इधर से ही बात आएगी असद्भूत से। आ रही है बात ख्याल में? नहीं, वैसे तो अपन ध्रुव है, वैसे तो सब क्रमबद्ध है, वैसे तो, पर ये गलत बात है कि नहीं उनकी? वैसे तो अपन ध्रुव है, और वैसे सब क्रमबद्ध भी है वैसे, पर ये वाली बात तो गलत ही है ना, ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। बोलो, क्रमबद्ध मतलब क्या हुआ, फिर ध्रुव मतलब क्या हुआ? देखो, अपन ध्रुव है, अपन से कोई कुछ उल्टा सीधा कहना तो अपन तो बुरा नहीं मानना। अपन ध्रुव भी हैं और अपन से कोई उल्टा सीधा कह भी देगा, ध्रुव उसके ज्ञान का विषय नहीं है, वो कैसे उल्टा सीधा बोलेगा? ये देख रहा है चमड़ी को, और इसी को बोल रहा है, और तुम भी यही समझ रहे हो, गायक बोल रहे। अब सियादवाद शैली से समझिए भाई साहब के क्या 2 समाधान। क्या? पहली बात तो कोई मुझसे कह ही नहीं सकता, वो मुझे देखता ही नहीं, जानता ही नहीं, मुझे कैसे कहेगा? तो हमारी बुराई करके बताओ। एक बात तो ये हुई द्रव्य दृष्टि। अब आ जाओ पर्याय पे, तो तुम हमारी कितनी बुराई बताओगे? पर्याय में निचले गुण स्थानों में वो पहले गुण स्थान वर्ती है, चौथा वाला भी है, तो वो जितनी बता रहा है ना, उससे असंख्यात गुनी बुराइयां हैं, जिस जो तुम्हें पता नहीं है, मुझे पता है, पर्याय की भी बात। तो उसने तो इतनी सी बताई है, अपनी खुद की बुराइयां तो आपको उससे ज्यादा पता है, तो उसने इतना सा कहा है, तो क्या खराब, क्या गलत कह दिया? सही बात है, मुझे ये दोष भी मिटाना चाहिए, तो अच्छी बात हो गई ना। नहीं, हमने किया नहीं तो भी कह रहे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिना कर्म के उदय के कोई कोई उंगली नहीं उठा सकता। क्या बोला? अभी नहीं किया, पूर्व में किया होएगा, लेकिन किया तो है। हमसे वैसे ही नाम लगाते रहते, झूठा झूठा, लगता ही नहीं। अभी नहीं तुम्हारे ज्ञान का विषय बन रहा, पूर्व में किया होएगा, वो उदय में आया। मुराज के सिर पर सिगड़ी जल रही, अभी तुमने नहीं जलाई, कभी और जलाई होगी। शालिनी पैर में भक्षण कर रही, अभी तो वे मुनिराज थे, अभी तो कुछ नहीं किया। पूर्व में भाभी को लात मारी थी, मारी थी कि नहीं मारी थी? बोलो। गर्भवती,
भाभी के पैर पे पेट में लात मारी थी, अब मुनि बनने पे उदय में आई। बिना किए कुछ होता है क्या? बिना कारण के कोई कार्य होता है क्या विश्व में? जहां कार्य है वहां कारण है। तो निश्चित करना ये सब किसके लिए? महाभाग्य है मैं जिनवाणी सुनने मिली और समझना काम अब हमारा है। समझ जाओ तो महाभाग्य कहलाए वास्तव में, और समझ के सुखी हो जाए, आनंद करें। ठीक है। सो क्या कह रहे हैं? शरीर मेरा है ऐसा नाम नहीं जानता, तथापि उसके अर्थ जो भाव है उस रूप वर्णमन होता है। तथा मनुष्य आदि कितने ही नाम भी जानते हैं और उनके भाव रूप वर्णमन करते हैं, इत्यादि विशेष संबंध है, संभव है, सॉरी, इत्यादि विशेष संभव है उन्हें जान लेना। अब देखो आगे जो चैप्टर आ रहा है ना, मोह की महिमा निगेटिव की भी महिमा करेंगे। कैसा है ये निगेटिव तत्व? इतना अवसर सु अवसर होने पर भी, बोलो, विचार करो, अपने अपने मोह को टटोलना। इतना सुंदर अवसर होने पर भी, सही तत्व ज्ञान मिलने पर भी देखो मोह की महिमा। अभी भी अपने ज्ञान स्वभाव को स्वीकार नहीं कर पा रहा, अभी भी क्रमबद्धता को स्वीकार नहीं कर पा रहा। बोलो, अभी भी सर्वज्ञता पे क्वेश्चन मार्क है। इस पे क्वेश्चन मार्क है, सर्वज्ञता पे। कैसी मोह की महिमा है ये? ऐसा कहेंगे आगे। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। ये जितने पॉइंट आए ना आज, ये सब जीत के मंत्र हैं।